वर्धनीपुरम का विशाल राजमहल बाहर से जितना भव्य था, भीतर से उतना ही बेचैन। महाराज रुद्र प्रताप के पास अपार धन, वीर सेना और समृद्ध प्रजा थी, परंतु उनके जीवन में एक ऐसी रिक्तता थी जो हर रात उन्हें जगाए रखती थी। संतान का अभाव। 4 रानियां थीं, पर उत्तराधिकारी नहीं। सिंहासन जितना ऊंचा था, उतनी ही गहरी चिंता उसके नीचे छिपी थी। अंततः एक दिन राज्य के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषाचार्य को दरबार में बुलाया गया। सभा सजी, दीप प्रज्वलित हुए और मौन के बीच ज्योतिषी ने ध्यान लगाकर ग्रह नक्षत्रों का गणना की। कुछ क्षण बाद उसकी आवाज कांपी, महाराज, समय निकट है। आपकी छोटी रानी वृंदा के गर्भ से एक दिव्य पुत्र जन्म लेगा। उसके माथे पर चंद्रमा का चिन्ह होगा और हथेलियों पर तारे दमकेंगे। वही इस राज्य का भाग्य बदलेगा। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। महाराज की आंखों में वर्षों बाद चमक लौटी। उन्होंने उसी क्षण रानी वृंदा को आशीर्वाद दिया और राज्य भर में दान पुण्य की घोषणा कर दी। महल में उत्सव का वातावरण बन गया, परंतु हर मुस्कान सच्ची नहीं थी। बाकी रानियों के हृदय में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। उन्हें भय था कि यदि यह भविष्यवाणी सत्य हुई तो उनका प्रभाव और महत्व समाप्त हो जाएगा। छोटी रानी, जो अब तक शांत और उपेक्षित थी, अचानक राजकाज के केंद्र में आ जाएगी। सत्ता का मोह उनके मन पर हावी होने लगा। समय बीतता गया, रानी वृंदा का गर्व बढ़ता गया और साथ ही महल की दीवारों के पीछे षड्यंत्र भी बाहरी रूप से सब सामान्य था। स्नेह, सेवा, शुभकामनाएं, पर भीतर ही भीतर निर्णय लिया जा चुका था कि भविष्यवाणी को सच नहीं होने दिया जाएगा। ईर्ष्या जब भय से मिलती है तो वह सबसे खतरनाक रूप ले लेती है। अंततः वह शुभ रात्रि आई। महल में दीपक जल रहे थे। दाई और वैद्य उपस्थित थे। कुछ घंटों की वेदना के बाद रानी वृंदा ने जुड़वा संतानों को जन्म दिया, एक तेजस्वी बालक और एक सुंदर कन्या। जैसे ही दाई ने बालक को उठाया, उसका हाथ कांप गया। उसके माथे पर सचमुच दूधिया चांद सा चिन्ह चमक रहा था और हथेलियों पर तारे जैसे निशान थे। भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य थी। कक्ष में जैसे दिव्य आभा फैल गई। पर उसी क्षण द्वार खुला और बड़ी रानी भीतर आई। उसकी आंखों में आश्चर्य नहीं, भय था। उसने बालक को देखा और धीमे स्वर में कहा, यदि यह जीवित रहा तो हम सबका अंत निश्चित है। कुछ ही पलों में बाकी रानियां भी इकट्ठा हो गईं। निर्णय तेजी से लिया गया। दाई को अलग ले जाकर आदेश दिया गया, इन बच्चों को अभी समाप्त कर दो और महाराज को बता दो कि अपशकुन हुआ है। दाई के हृदय में द्वंद्व था, पर राजदरबार का भय भारी पड़ा। उसी रात षड्यंत्र जन्म ले चुका था। महल की दीवारों ने वह दृश्य देखा जिसने इतिहास बदल देना था। एक ओर नवजात जीवन की किलकारी थी, दूसरी ओर सत्ता की अंधी लालसा। किसी को आभास नहीं था कि आग, जिसे विनाश का प्रतीक माना जाता है, उसी आग में भाग्य एक नई कहानी लिखने वाला है। भविष्यवाणी को मिटाने की कोशिश शुरू हो चुकी थी, पर नियति मुस्कुरा रही थी, क्योंकि जिसे ईश्वर चुन ले उसे कोई साजिश रोक नहीं सकती। रात का अंधेरा महल की ऊंची दीवारों पर ठहरा हुआ था। भीतर सब शांत दिखाई दे रहा था, पर उस शांति के नीचे एक भयानक निर्णय धड़क रहा था। दाई कांपते हाथों से उस टोकरी को उठाई चली जा रही थी जिसमें 2 नन्ही जानें सिमटी हुई थीं। एक बालक जिसके माथे पर दूधिया चांद का चिन्ह था और एक कन्या जिसकी हथेलियों पर तारे झिलमिला रहे थे। दाई के मन में भय का तूफान था। अगर मैंने आदेश नहीं माना तो मेरा अंत निश्चित है, और अगर मान लिया तो ये मासूम। उसकी अंतरात्मा पुकार रही थी, पर महल की सत्ता का डर उस पुकार को दबा रहा था। महल से दूर नगर के किनारे कुम्हारों की बस्ती थी। वहीं एक बूढ़ा कुम्हार और उसकी पत्नी मिट्टी के घड़े बनाकर जीवन बिताते थे। उनके पास धन नहीं था, पर मन साफ था। दाई उसी बस्ती की ओर बढ़ी। उसका इरादा साफ था, बच्चों को मिटाने का, बिना कोई निशान छोड़े। उसे एक बड़ा कच्चा घड़ा दिखा जो अभी आवा भट्ठी में पकाया जाना था।
उसके मन में विचार आया, अगर इन्हें इसी में रख दूं और सुबह यह घड़ा आग में चला जाए तो सब खत्म। उसने जल्दी जल्दी चारों ओर देखा, फिर कांपते हाथों से दोनों बच्चों को अलग अलग घड़ों में रख दिया। एक पल के लिए बालक की आंखें खुलीं, जैसे वह सब समझ रहा हो। दाई का दिल दहल गया, पर वह बिना पीछे देखे अंधेरे में गुम हो गई। सुबह जब सूरज उगा, कुमार ने देखा कि कुछ घड़े अजीब ढंग से चमक रहे हैं, जैसे भीतर कोई रोशनी जल रही हो। उसने माथा सिकोड़कर कहा, मैंने तो अभी आवा जलाया ही नहीं, फिर ये चमक कैसी? उसकी पत्नी भी पास आई। तभी एक घड़े के भीतर से हल्की सी किलकारी सुनाई दी। दोनों सन्न रह गए। कुम्हार ने घड़ा खोला और भीतर जो दृश्य था उसने उसकी सांसें रोक दीं। एक नन्हा बालक मुस्कुरा रहा था, उसके माथे पर चांद चमक रहा था। पास के दूसरे घड़े में एक कन्या शांत सोई थी। कुम्हारिन के हाथ अपने आप जुड़ गए। ये कोई साधारण बच्चे नहीं हैं, यह तो ईश्वर का संकेत है, उसने फुसफुसाकर कहा। दोनों ने तुरंत निर्णय लिया, हमारे भाग्य में संतान नहीं थी, शायद भगवान ने मिट्टी के साथ हमें जीवन भी सौंप दिया। कुम्हार बोला। उन्होंने बालक का नाम रखा चंद्र और कन्या का तारा। उस दिन से उनकी झोपड़ी में नई रोशनी उतर आई। मिट्टी के घड़े बनाने वाले हाथ अब बच्चों को थामने लगे। गरीबी वही थी, पर जीवन में अर्थ आ गया था। चंद्र के माथे का चांद वे कपड़े से ढक देते ताकि किसी की नजर न पड़े। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे राज्य के असली वारिस को पाल रहे हैं। महल में यह मान लिया गया कि बच्चे जल चुके हैं। रानियों ने राहत की सांस ली, पर आग ने उन्हें जलाया नहीं था, उसने उन्हें बचा लिया था। नियति ने राजकुमार को मिट्टी की गोद में छिपा दिया था। जिसे राख समझा गया वही एक दिन अग्नि बनकर लौटने वाला था। कुमार की छोटी सी झोपड़ी अब पहले जैसी नहीं रही थी। पहले वहां केवल मिट्टी की खुशबू और चाक की घरघराहट गूंजती थी, पर अब उस वातावरण में दो नन्ही किलकारियां भी शामिल हो गई थीं। चंद्र और तारा उस घर के लिए केवल बच्चे नहीं थे, वे जीवन का अर्थ बन चुके थे। कुम्हारिन जब उन्हें गोद में लेती तो उसकी आंखों में ऐसी चमक होती मानो वर्षों की अधूरी प्रार्थना पूरी हो गई हो। कुम्हार दिन भर चाक घुमाता, पर शाम होते ही थके हाथों से बच्चों को उठाकर खिलाता, जैसे सारी थकान पल भर में मिट जाती हो। चंद्र बचपन से ही अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास झलकता था। जब वह चलता तो लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही हो। उसके माथे का चांद अक्सर हल्की रोशनी बिखेर देता, विशेषकर रात के समय। इसलिए कुम्हारिन हमेशा उसके सिर पर कपड़ा बांध देती और समझाती, बेटा, असली वीर अपना तेज छिपाकर रखते हैं। चंद्र मासूमियत से मुस्कुरा देता। उसे क्या पता था कि वह सचमुच एक राजवंशी है। तारा उसकी छाया थी, कोमल, समझदार और प्रेम से भरी। दोनों भाई बहन मिट्टी में खेलते, कभी घड़ों को खिलौना बना लेते, कभी चाक को घोड़ा समझकर हंसते, भागते। गरीबी उनके लिए बोझ नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कभी वैभव देखा ही नहीं था। उनके लिए वही झोपड़ी संसार थी, वही आंगन राजमहल। समय बीतता गया। चंद्र 10 वर्ष का हुआ तो उसकी ताकत और बुद्धि देखकर गांव वाले चकित रह जाते। वह जंगल से लकड़ी लाता, बीमारों के लिए जड़ी बूटियां पहचानता और किसी भी झगड़े को शांत करने की समझ रखता। लोग कहते, इस लड़के में कुछ तो अलग है। कुम्हार यह सुनकर बस मुस्कुरा देता, पर उसके मन में कभी कभी डर भी उठता, कहीं यह दिव्यता किसी दिन सच को उजागर न कर दे। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। सुबह जब कुम्हार को उठना था, वह नहीं उठा। कुम्हारिन ने पुकारा, हिलाया, पर उसका शरीर शांत पड़ा था। वह संसार छोड़ चुका था। कुम्हारिन का हृदय टूट गया। कुछ ही दिनों में वह भी पति के वियोग में चल बसी। झोपड़ी जो कभी प्रेम से भरी थी, अचानक सूनी हो गई। चंद्र ने अपने आंसू पोंछे। वह अब बच्चा नहीं रहा था। उसने दोनों का अंतिम संस्कार स्वयं किया। तारा उसके कंधे से लगी रोती रही। उस दिन चंद्र के भीतर कुछ बदल गया। उसके बचपन की अंतिम चिंगारी भी राख हो गई। अब वे अनाथ थे। पर चंद्र ने तारा का हाथ थामा और कहा, जब तक मैं हूं तुझे कोई दुख नहीं छुएगा। उसने कुछ पुराने बर्तन बेचे, झोपड़ी को प्रणाम किया और कस्बे की ओर चल पड़ा।
मिट्टी की झोपड़ी में पला वह बालक अब जीवन की असली परीक्षा की ओर बढ़ रहा था। उसे नहीं पता था कि उसका भाग्य केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि इतिहास बदलने के लिए लिखा गया है। जिस चांद को वर्षों से कपड़े में छिपाया गया था, वह अब धीरे धीरे अपनी रोशनी फैलाने वाला था। कस्बे में नया जीवन शुरू हुए कुछ ही समय हुआ था कि नियति ने फिर करवट ली। एक दिन तारा ने मासूम जिद में कहा, भैया, मुझे केतकी के फूल चाहिए। कहते हैं वे बहुत दुर्लभ और सुंदर होते हैं। चंद्र ने हंसकर हामी भर दी। पर जब उसे पता चला कि वे फूल सागर के पार एक भयावह वन में खिलते हैं, जहां 700 राक्षसों का आतंक है, तो भी उसके कदम नहीं डगमगाए। तेरी खुशी के लिए मौत से भी लड़ जाऊंगा, उसने दृढ़ स्वर में कहा। अगली भोर वह धनुष, तरकश और तलवार लेकर निकल पड़ा। जंगल गहराता गया, हवा भारी होती गई। रास्ते में उसका सामना एक विशाल राक्षसी से हुआ। काली देह, लाल आंखें और भयानक दांत पर चंद्र ने भय नहीं दिखाया। उसने चतुराई से उसे शिकार का मांस भेंट किया और बुआ कहकर संबोधित किया। राक्षसी लालच में पिघल गई और उसे आगे का मार्ग बता दिया। थोड़ी दूरी पर एक और राक्षस मिला। चंद्र ने वही युक्ति अपनाई और उससे समुद्र पार करने का रहस्य जान लिया। समुद्र के तट पर पहुंचकर उसने आंखें बंद की और मंत्र जपा। तभी प्रचंड लहरें दो भागों में बंट गईं और बीच में सूखा मार्ग बन गया। चंद्र निर्भीकता से आगे बढ़ा। द्वीप पर पहुंचते ही उसे वीरान महल और एक कैद राजकुमारी मिली प्रेमलता। उसने बताया कि राक्षसों की मृत्यु का रहस्य एक गहरे सरोवर में छिपी संदूकची में है, जिसमें दिव्य पुष्प हैं। उनके रस की शक्ति से ही राक्षसों का अंत संभव है। भोर होते ही चंद्र सरोवर में कूद पड़ा। जल अंधकारमय और अथाह था। सांसें थमने लगीं, पर तभी उसके माथे का चांद और हथेलियों के तारे चमक उठे। रोशनी से पूरा सरोवर आलोकित हो गया। उसने संदूकची ढूंढ निकाली और बाहर आ गया। भीतर से निकले दिव्य पुष्पों को उसने अपने शरीर पर रगड़ लिया। अचानक धरती कांप उठी। 700 राक्षस चारों दिशाओं से गरजते हुए उसकी ओर दौड़े। तलवारें चमक रही थीं, गदाएं उठी हुई थीं, पर चंद्र शांत खड़ा रहा। अगले ही क्षण जैसे आकाश से बिजली गिरी हो, सभी राक्षस एक साथ चीखते हुए धराशायी हो गए, बिना लंबा युद्ध किए। दिव्य शक्ति ने अपना कार्य कर दिया था। केतकी वन मुक्त हो चुका था। प्रेमलता की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। चंद्र ने केतकी के फूल तोड़े और उसे साथ लेकर वापस समुद्र की ओर बढ़ा। पीछे मुड़कर देखा तो वह द्वीप धीरे धीरे लहरों में समा रहा था, मानो उसका उद्देश्य पूरा हो चुका हो। चंद्र को यह नहीं पता था कि उसने केवल अपनी बहन की इच्छा पूरी नहीं की, बल्कि अनजाने में पूरे राज्य को एक बड़े संकट से बचा लिया है। उसकी वीरता की गूंज अब दूर तक फैलने वाली थी, और यही गूंज एक दिन महल तक पहुंचेगी, जहां वर्षों पुराना राज खुलने वाला था। केतकी वन की विजय के बाद चंद्र की कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहते, एक युवक है जिसके माथे पर चांद चमकता है, जिसने 700 राक्षसों का अंत कर दिया। यह बात अंततः वर्धनीपुरम के महल तक भी पहुंची। उसी समय महाराज रुद्र प्रताप के मन में वर्षों पुरानी भविष्यवाणी फिर जाग उठी। उनका हृदय बेचैन हो गया। क्या यह वही संकेत है जिसे उन्होंने कभी अनदेखा कर दिया था? एक दिन शिकार के बहाने वे उसी दिशा में निकले। जंगल के खुले मैदान में उन्होंने एक युवक को घोड़े पर सवार देखा। हवा का झोंका आया और उसकी पगड़ी उड़ गई। सूर्य की किरणें उसके माथे पर पड़ी। वहां दूधिया चांद दमक रहा था। राजा की आंखें फैल गईं, सांस थम गई। यह असंभव, वे बुदबुदाए। वर्षों पहले जिसे उन्होंने मृत मान लिया था, वह चिन्ह उनके सामने जीवित खड़ा था। महल लौटते ही राजा ने दरबार बुलाया। रानियां घबराई हुई पहुंची। राजा का स्वर कठोर था। सच बताओ, उस रात क्या हुआ था? पहले सबने चुप्पी साध ली। फिर दाई को बुलाया गया। राजा की आंखों में ज्वाला देखकर उसका साहस टूट गया। वह रो पड़ी और बोली, महाराज, वह बच्चे जीवित थे, एक बालक और एक बालिका। रानियों के आदेश पर मैंने उन्हें घड़ों में छोड़ दिया था। आग में नहीं जले।
शायद भगवान ने उन्हें बचा लिया। दरबार में सनसनी फैल गई। रानियों के चेहरे से रंग उड़ गया। वर्षों का षड्यंत्र एक पल में ढह गया। उसी समय सैनिकों को आदेश मिला कि उस युवक को आदर सहित लाया जाए। जब चंद्र महल पहुंचा तो उसके कदम अनायास भारी हो गए, जैसे ये गलियारे उसे पहचानते हों। दरबार सजा था। राजा सिंहासन से उतरकर सामने आए। जैसे ही चंद्र की पगड़ी हटाई गई, दरबार में सन्नाटा छा गया। वही चांद, वही चिन्ह, वही भविष्यवाणी। भीड़ के बीच से एक क्षीण पर तेजस्वी स्त्री आगे बढ़ी, रानी वृंदा। वर्षों का वनवास और अपमान उसकी आंखों में था, पर ममता अब भी जीवित थी। उसने कांपते हाथों से चंद्र का चेहरा छुआ। मेरा पुत्र, उसकी आवाज टूट गई। चंद्र के भीतर भी कुछ पिघल गया। बिना प्रमाण के ही उसका हृदय पहचान चुका था। माता, उसके होंठों से निकला। महाराज रुद्र प्रताप घुटनों के बल बैठ गए। मैंने क्रोध में आकर अन्याय किया, मुझे क्षमा करो, उन्होंने रानी से कहा। दरबार की आंखें नम थीं। रानियों को उनके षड्यंत्र के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया गया। फिर शंखनाद हुआ। राजा ने घोषणा की, आज से चंद्र मेरे उत्तराधिकारी हैं। जिसे जलाया गया, समझा गया, वही इस राज्य का उद्धारक है। प्रजा ने जयकारा लगाया। तारा को राजकुमारी का सम्मान मिला। प्रेमलता का विवाह चंद्र से संपन्न हुआ। सत्य ने अंततः अपना स्थान पा लिया। जिस चांद को मिटाने की कोशिश की गई थी, वही आज आकाश में पूर्णिमा बनकर चमक रहा था। भाग्य देर से जागा, पर जब जागा तो इतिहास बदल गया।